अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी की शिद्दत में ऑन एंड ऑफ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिया था सिंपल। मैंने बहुत ही ठंडा-ठंडा सा फ्रेश मिल्क लिया था और उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा जाम शीरी ऐड किया था। तो बस यहाँ पर घर में सबको मैं अभी वो दे रही थी, क्योंकि ज़रूरी है कि ड्रिंक हो लेकिन हेल्दी भी हो। समर वेकेशंस भी हैं और फुल चिल माहौल है बच्चों की, जैसा अपनी मर्ज़ी से सोना, उठना, खाना, पीना। लाइक नॉर्मली ऐसा होता है कि रूटीन होती है, रूटीन पे सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो दिन होते हैं ना, सही रफ़ एंड टफ़ दिन होते हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, जिसका जो दिल चाहता है करते हैं। लेकिन नॉर्मली जब प्रॉपर हम रूटीन पे आते हैं तो फिर घर का माहौल जो है ना, बिल्कुल फ़ौजी माहौल होता है। टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे पीना है, यही सब कुछ होता है। कोई ऐसा नहीं है कि रात को लेट सोना है, सुबह जल्दी उठना है। प्रॉपर रूटीन होती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने आलू और चिकन के पराठे बनाए थे, क्योंकि जैसा कि आजकल वेकेशंस हैं तो लेट ही उठते हैं सब। तो फिर उस टाइम होता है कि थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट, ब्रंच मिक्स होता है, हेल्दी नाश्ता होता है, क्योंकि लेट भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शाम के टाइम में कुछ खाना पीना होता है, तो दिन को होता है कि थोड़ा हेल्दी भी हो और बेशक हैवी भी हो जाए। तो यहाँ पर आलू और चिकन के पराठों की रेसिपी तो ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्रॉपर रेसिपीज़ बना के आपसे शेयर करना मुश्किल होता है। तो ख़ैर सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ, फिर स्लाइस में मैं कटिंग कर देती हूँ। अच्छा, कटिंग करने का मकसद ये है कि आजकल तो गर्मी है और काट तो ना आप बीच में से कट लगाते हो, तो इनके अंदर की एकदम गरमाइश भी निकल जाती है और बच्चों को खाने में भी थोड़ा-सा हैंडी होता है। तो दही और पुदीने की चटनी तो मैं ऑल टाइम इनके साथ ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप दही का इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग। और बस अब फिर हम लोग गए थे चौक में, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लानी थी मुझे। तो यहाँ पर ये सारी फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं, और क्योंकि जैसा कि कुर्बानी की ईद गुज़री है तो बहुत ज़्यादा मीट देख के ही दिल भर जाता है। तो वो फिर ऑन एंड ऑफ ही बनेगा। अब ये है कि डेली तो मतलब इतने दिन हो गए ना मीट वगैरह चल रहा था, तो अब दिल चाह रहा था बस कोई सब्ज़ियाँ हों, थोड़ा सा उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो उसकी रेसिपी कोई मैं ऐसे आपसे शेयर नहीं कर सकी। जैसा कि गर्मी है तो गर्मी में बस कोशिश होती है कि झटपट कुकिंग करो और बस किचन से बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर ये फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। और ये आप देख सकते हैं, मुझे तो देख के मुँह में पानी आ गया, क्योंकि सब्ज़ियाँ वैसे ही मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये धनिया और पुदीना ऑल टाइम मैं इनको फ्रिज में जब रखती हूँ तो ज़िपलॉक बैग में रख देती हूँ। इनकी जो डंडियाँ हैं कोशिश करें वो उतार दें, पत्ते आप रखें तो फिर इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये बहुत जल्दी मुरझाते नहीं हैं। तो बस पहले मैंने सब्ज़ियों को समेटा और फिर उसके बाद जो फल थे उनको भी समेट लूँगी। समेट मीन्स के अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे फ्रिज में ऑल टाइम ये बकेट्स होती हैं और इन्हीं में मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ। ये स्पेसिफ़िक मैं फ्रिज के लिए लाई थी, इसकी शेल्फ्स पे होती हैं, और फिर जो ज़रूरत की सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जैसा कि बड़ी ईद गुज़री है और मीट वगैरह का इस्तेमाल बहुत हो रहा था आजकल, तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस तरह का जब भी कोई हैवी ख़ास तौर पे बीफ मटन आप खाते हैं, तो उसके बाद फिर से ही चिल्ड ठंडी सी कोई भी स्वीट हो ज़रूर तलब होती है। तो फिर मैंने यहाँ पर सिंपल ट्राइफ़ल बना दिया था, फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड किए थे, और टी केक जो है बस उसकी लेयरिंग दी थी। अच्छा, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो ये बस मैं अपनी सारी सब्ज़ियाँ और फल वगैरह समेट रही थी, तो बस व्लॉग भी मेरा बन गया। तो आगे एक और मैंने रेसिपी स्वीट डिश की बनाई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। और
यहाँ पर बस चिकन जो है ये मैं अभी इसको मैंने लाई थी और बिज़ी थी तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो अभी मैं इसको डिफ्रोस्ट कर रही थी कि मैंने इसको भी अच्छे से वॉश करना है और ये भी ख़ास टास्क होता है। चिकन को बिल्कुल साफ़ करके नीट करके मैं तसल्ली ना करूँ, मुझे बस टेंशन रहती है। तो ख़ैर यहाँ पर अब आते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। ये है जनाब पाइनएप्पल का 1 टिन और साथ में फ्रूट कॉकटेल है उसका 1 टिन है। ये 2 टिन्स मेरे पास हो गए हैं और साथ में ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं और ये जैम आप मतलब कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल्स इनको निकाल दिया है। इनके चंक्स अलग कर दिए हैं और जूस साइड पे कर दिया है। कुछ मैंने इसमें नट्स भी ऐड कर दिए हैं और स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो भी बिल्कुल चॉप्ड कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। अच्छा आप चाहें तो साइड पार्ट जो है काट भी सकते हैं। मैं घर के लिए ही बना रही थी, मतलब किसी गेस्ट के लिए तो नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो रहने दो। लेकिन आप जब भी गेस्ट के लिए बनाएं तो ब्रेड के स्लाइसिस का जो साइड पार्ट है ना ब्राउन, ये ज़रूर काट दें। तो ख़ैर यहाँ पर ब्रेड के एक स्लाइस में मैंने 1 टेबल स्पून ये मिक्स फ्रूट ऐड किया है। पहले जैम की लेयर लगाई है और फिर बस हाथ में लेके इसको अच्छे से बॉल्स बना दिया है। गीले हाथों से जब इस ब्रेड बहुत नरम थी तो ये अच्छे से मेरी बॉल्स बन गई हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है मिल्क। इसमें मैंने अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर ऐड की थी। तो मैं इसको सबसे पहले अच्छे से बॉयल कर लूँगी। तो बस यहाँ जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं मैंगो फ्लेवर वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड था। एक्चुअली आजकल मैंगोज़ का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि मुंह में भी मैंगो का ही नाम आता है। तो ये वनीला फ्लेवर में मेरे पास कस्टर्ड था, मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। हाफ़ कप मिल्क में मिक्स करके आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे। फ्यू ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के भी ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये थोड़ा सा मतलब बहुत गर्म था तो रूम टेम्परेचर पे आया है, तो एक बाउल जिसमें मैंने ये अपनी ब्रेड बॉल्स भी रख दी, ऊपर से ये मैंने कस्टर्ड भी ऐड कर दिया है। तो इसकी गार्निशिंग अब मैं कर लूँगी। सिंपल फ्रेश क्रीम ली है तो बस ऐसे उससे लेयरिंग दे दूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम को हल्का सा बीट करके कस्टर्ड के अंदर भी मिक्स करना चाहें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने सिंपल कस्टर्ड की लेयर दे दी और उसके ऊपर क्रीम की हल्की सी लेयर दे दी है। तो ये थी आज की रेसिपी। इसको अच्छे से ठंडा करें और फिर आप इंजॉय कीजिएगा। अच्छा ये जो रेसिपी है ना बेसिकली इसका नाम है सरप्राइज़ स्नोबॉल्स, क्योंकि एक तो ये बॉल की शेप है और स्नोबॉल्स की कोई बिल्कुल एकदम बॉल की जैसी शेप नहीं होती। थोड़ी सी जैसे हम स्नोबॉल्स बनाते हैं तो हल्की फुल्की शेप जो है उसकी रैंडम भी हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह की बॉल्स हैं, ऊपर से कस्टर्ड की लेयर है और जब आप किसी को ये सर्व करेंगे, कटिंग की जाएगी तो अंदर से फ्रेश फ्रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो कॉकटेल और पाइनएप्पल का यूज़ किया है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो था, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों को स्किप करके जो भी फ्रेश फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप ब्रेड के अंदर किसी भी फ्लेवर की जेली बना के वो भी ऐड कर सकते हैं एज़ यू लाइक। तो खैर ये थी आज की रेसिपी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा एक स्नोबॉल्स की रेसिपी है जो प्रॉपर अंडे के साथ बनती है, जो ऑथेंटिक है, उसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, ज़रूर सर्च कीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा आप भी। तो जी बस ये था आज का व्लॉग जो आपसे शेयर किया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बच्चों को घुमाना था, फिर आना था। और आगे के व्लॉग्स भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे क्योंकि मरी का विज़िट था और बहुत हमने फ़न किया, इंजॉय किया और वो भी मैं एडिट करके इंशाल्लाह ताला टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।
जी, आप बताइए कि कैसी जा रही हैं आपकी समर वेकेशन, गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं आपकी? तो ख़ैर ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बस दुआओं में रखिएगा याद। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।